डियर बच्चा लोग, देखो बेटा, 11th का जो हमारा द लिविंग वर्ड चैप्टर उसका ये 6 लेक्चर है। और लास्ट जैसा कि आप जानते हो हम लोग जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोग ऑर्डर तक पढ़ चुके थे बेटा। आज बात करेंगे हम लोग क्लास के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं उनको जहाँ जैसे हम लोगों ने स्पीसीज से स्टार्ट किया था उसको, तो ऑर्डर तक हो गया था। आज बात करेंगे क्लास के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग पहले से ही जानते हैं ये बात कि जो हमारे पास लोअर टैक्सॉन है, ठीक है, तो जो लोअर टैक्सॉन है उसका जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं हायर टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो क्लास की बात करें तो क्लास क्या है एक्चुअली, ये एक तरह से एग्रीगेशन ऑफ ग्रुप जो है ऑर्डर्स है आपका, मतलब जो है ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर कह सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे बेटा उन्होंने एग्जाम्पल लिया है मेमेलिया का, ठीक है, ध्यान रखिएगा बात को। देखो वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर क्लास के आप ले सकते हो अपने पास है, लेकिन कोई आवश्यकता है नहीं। देखो यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट को समझना है। बाकी जैसे जैसे हम लोग पहुंचेंगे आगे चैप्टर्स में, जैसे मान लीजिए हम लोग फोर्थ चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे अपना किंगडम एनिमलिया, तो उसमें हम लोग वहां पे ढेर सारे क्लास के बारे में पढ़ेंगे ज्यादा अच्छे से। आप इस टर्म से बहुत ज्यादा फैमिलियर हो चुके होंगे, ठीक है तब तक। तो मेमिलिया में उन्होंने बताया कि हम लोगों ने जो ऑर्डर पढ़े, जैसे आपने क्या ऑर्डर पढ़ा, एक कार्निवोरा पढ़ा। तो कार्निवोरा में हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, इसमें डॉग, कैट और टाइगर के बारे में बात हुई कि भाई ये सब कार्निवोरा में आते। इसके बाद एक और उन्होंने ऑर्डर बताया प्राइमेटा, जिसमें मंकी, गोरिल्ला और एंगोटान, मतलब हम लोग आते हैं, ये प्राइमेटा हो गया। तो ऐसे यहाँ पर और भी मेमिलिया के ऑर्डर हैं, लेकिन उन्होंने ये दो एग्जाम्पल लिए और ये बताने की कोशिश की है कि भाई कार्निवोरा और प्राइमेटा जो ऑर्डर हैं वो आपके उनमें जो है वो सिमिलरिटी है, और इसी वजह से यहाँ पर उनको एक ही क्लास में रखा गया, मतलब क्लास मेमिलिया। तो एग्जाम्पल वहां पर रखा बेटा किसका, क्लास का हो जाएगा। सेम इसी तरह से वहां पर क्या है कि क्लास के बाद जो हायर कैटेगरी वो क्या है वहां पे, वो है बेटा आपका जो है वो फाइलम। देखो बात समझिएगा यहाँ पे कि जो हमारे पास ग्रुप ऑफ क्लासेस की बात करें, मतलब जैसे हम लोगों ने बात की थी कि क्लास क्या है बेटा, वो है ऑर्डर्स का एक तरह से एग्रीगेशन। ऐसे सिंपल सा यहाँ पर क्या है कि कुछ क्लासेस जिनमें कुछ बेसिस पे सिमिलरिटी है उनको वहां पे एक ग्रुप पे रखा गया, उस ग्रुप का नाम दिया गया फाइलम। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दिया है कॉर्डेटा। देखिए कॉर्डेटा बेटा फाइलम का नाम है, ठीक है। अब इस फाइलम में उन्होंने कौन कौन से क्लासेस का जिक्र किया है, एक तो आपका आ जाएगा फिशेस का ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स के साथ साथ आपका जो है वो आ जाएगा आपका एप्स और मैमल्स। मैमलिया हम लोगों ने भी पढ़ा ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो फाइलम कॉर्डेटा है उसमें आपकी ये 5 क्लासेस मेंशन किए गए यहाँ पर। और एक चीज जो बताई गई वो ये कि सभी जो हमारे पास 5 क्लासेस हैं इनमें कौन सा कॉमन करेक्टर या किस बेस पे इनको एक ही ग्रुप में रखा गया, मतलब फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया, वो वहां पे मेंशन किया है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई डोर्सल साइड में कॉर्डेटा के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें आपको डोर्सल साइड में बॉडी के जो है नोटोकॉर्ड मिलेगी, ठीक है। इसके साथ उन्होंने कहा कि डोर्सल जो है वो आपका हॉलो न्यूरल सिस्टम। तो ये दो बेसिकली वहां पर कैरेक्टर मेंशन किए गए हैं कि इन ये दो कैरेक्टर की प्रेजेंस की बेस पे जो है वो आपके जो 5 क्लास हैं उनको कहीं ना कहीं एक ही ग्रुप में रखा गया है, मतलब एक ही फाइलम में, और वो है कॉर्डेटा। तो ये आपका बात हो गया बेटा फाइलम के बारे में। अच्छा यहाँ पे फाइलम जो टर्म है वो इस्तेमाल किया था किसके लिए, आपका एनिमल्स के लिए, जबकि यही आपका लिए जो फॉर प्लांट्स के इस्तेमाल किया जाएगा, डिवीजन जो है वो टर्म इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। आप समझ लो पहले हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं। देखो बहुत सारे बेटा यहाँ पे जो टर्म्स आ रहे हैं उनके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे जब हम लोग आगे चैप्टर में पहुंचेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, जो बात उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि भाई तमाम तरह की जो हमारे पास टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं उनमें वो किस तरह से लोअर टेक्सॉन के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस इस चीज को समझाया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो वहां पे दे रखा है आपका यह हाईएस्ट कैटेगरी दे रखी है वो क्या बेटा, किंगडम दे रखा है। देखो किंगडम की अगर हम बात करें तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम मान लीजिए किंगडम एनिमलिया ले लेते हैं, ठीक है।
तो नो डाउट यहां पर आप समझ रहे होगे कि भाई जो ग्रुप ऑफ फाइलम है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, वहां पर किंगडम को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे एनिमलिया जो आपका किंगडम है इसमें आपके कौन कौन से फाइलम आएंगे, फाइलम पोरीफेरा से लेके आपका कौन सा आएगा, फाइलम कॉर्डेटा तक आएगा बेटा। तो यहां पे हमें समझना है कि भाई जो अदर किंगडम है हमारे, से मान लीजिए प्लांटी है या इसके अलावा फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सारे के सारे आपने कहने के नाम पढ़े, ठीक है, 9th में। तो ये सभी अपने आप में अलग है आपस में दूसरे से, जैसे प्लांटी एनिमलिया से अलग है। तो एनिमलिया में जो आपका फाइलम पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक की जो बात है, ये सारे के सारे से मेंशन किए गए क्योंकि यहाँ पर इन सभी फाइलम के बीच में जो है वो सिमिलरिटी है, ठीक है, कुछ बेसिस पे। लेकिन अगर हम बात करें अदर किंगडम, जैसे मान लीजिए प्लांटी है, तो प्लांटी एनिमलिया से काफी अलग है, ठीक है। यहाँ पे किंगडम के बारे में भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अदर जो आपके किंगडम है उनके बारे में हम लोग आगे ही पढ़ेंगे, जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटी, ये सारी की सारी चीजें हैं इसी पूरे सिलेबस में आपके, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमने समझा कि भाई जो हमारे पास हाईएस्ट कैटेगरी वो क्या है बेटा, किंगडम है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने जो बात बताई है वो ये कि जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस चीज को हमने पहले ही डिस्कस किया था कि तमाम तरह के जो हमारे पास टैक्सॉन है, जो हमारे पास कैटेगरी है, उनमें जो अगर लोअर रैंक पे हमारे पास कैटेगरी है उसके जो मेंबर्स हैं, जहां अगर हम बात करें सिंपली स्पीसीज से किंगडम की तरफ जो हम मूव करेंगे बेटा, तो वहां पर जो मेंबर्स में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो कहने के डिक्रीज होते चले जाएंगे। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है बार बार। इसके अलावा वहां पर ये मेंशन किया गया है कि जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा उसको इंप्रूव करने के लिए और ज़्यादा उसको कह सकते हैं कि वहां पर अच्छी तरीके से समझ में आए, वहां पर सब कैटेगरीज को भी मेंशन किया गया है। तो सब कैटेगरीज का मतलब जैसे फाइलम का हो जाएगा, फाइलम का सब कैटेगरी क्या हो जाएगा बेटा, सब फाइलम हो जाएगा। ऐसे क्लास का क्या हो जाएगा, सब क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें वहां पर जो है वो बताई गई हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा यहाँ तक आप पढ़िएगा इसको, आगे जो मेंशन किया गया है उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए वीट हो गया, ठीक है, आपका मैंगो हो गया, ठीक, या फिर जो है वो आपका हाउस फ्लाई हो गया, या ह्यूमन बीइंग की बात करें, इन सब की सभी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज वहां पर मेंशन की गई हैं। एक पूरा चार्ट बना हुआ है, ठीक है, एक टेबल बनी हुई है, उसमें देखिएगा आप। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बेटा टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। देखो यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई जो हम लोगों ने अभी तक की चीजें पढ़ी हैं, या मान लीजिए टेक्सोनॉमिस्ट जो भी टेक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जो हमारे पास जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज आती हैं उन सबका क्या अपना रोल है, क्या इनका एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में हम टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेटा जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज है हमारे पास, अभी तक जो हमने टेक्सोनॉमी में तमाम तरह की स्टडी की है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की जो है नेमिंग या उनका क्लासिफिकेशन जो भी किया है, इन सबका क्या एप्लीकेशन है ह्यूमन वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने बात की है एप्लीकेशंस के बारे में, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो वहां पे देखिए कुछ सेक्टर दे रखे बेटा, और उन सेक्टर्स के सिर्फ नेम दे रखे, वहां पर ये डिटेल में नहीं बताया गया कि हाँ उस पर्टिकुलर सेक्टर में किस तरह से टेक्सोनॉमिकल स्टडीज का रोल है। तो सबसे पहले वहां पर रखा उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके बाद रखा वहां पर उन्होंने फॉरेस्ट्री, या फिर हम बात करें इंडस्ट्रीज के बारे में, या जो है वो अपने जो बायो रिसोर्सेस उनको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से टू नो अवर बायो रिसोर्सेस, और उसके बाद जो है वो डायवर्सिटी के बारे में। देखिए बाप यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्टिंग में पढ़ोगे बेटा, तो वहां बताया गया है कि जो हमारे पास देखिए टेक्सोनॉमिकल एड्स तो हम समझ में आ जाएगा अभी आपको। अभी हमें समझना है ये कि जो हमारे पास टेक्सोनॉमिकल स्टडीज है उनका क्या रोल है, क्या एप्लीकेशंस है हमारे लाइफ में या ह्यूमन वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं सेक्टर, उनमें कुछ चीजें हम समझेंगे ताकि एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सके आपके लिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रोल हो सकता है देखिए टेक्सोनॉमिकल स्टडीज का। देखो होता क्या है बता दूं आपको, कभी कभी जैसे मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए अलग तरह से, जरूरी नहीं कि आप बुक को पढ़िए उसके बाद ही आप समझ पाए उस चीज को। आप जरा सोचिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्सोनॉमिकल स्टडीज का क्या रोल हो सकता है। तो जनरली क्या दिमाग में आपके आएगा कि भाई देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, तमाम तरह की आपकी वैरायटी जो है क्रॉप की उगाई जा रही है आज के समय में, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और क्या चीज है,
जो उनके एनिमी है वो क्या है, पेस्ट वगैरह हो गए या वीड वगैरह जो हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हमारे पास नॉलेज है तमाम तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो हमें ये पता लग पाएगा कि भाई आज मान लीजिए हमारे पास कोई क्रॉप वैरायटी है, मान लीजिए ठीक है, आज वो क्रॉप वैरायटी उतने अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, उतना अच्छे से वहां से हमें नहीं प्रोडक्टिविटी मतलब मिल पा रही, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी वहां पे कम हो चुकी है उस पर्टिकुलर क्रॉप की। तो वहां पर जो करेक्टर है उसको अगर इंप्रूव करना है, आपको वैरायटी में इंप्रूवमेंट लाना है, तो आप क्या करोगे, आप ये कर सकते हो कि जो भी वहां पर करेक्टर डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप नया करेक्टर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्या करोगे, किसी दूसरे जो वहां पर अदर जो उसी स्पीसीज की वैरायटी है, जो वाइल्ड वैरायटी है, उससे आप क्या करा दोगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन करा दोगे, आप उसका क्रॉस करा दोगे वहां पर। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सके कि भाई टैक्सोनॉमिकल स्टडीज का क्या रोल है, यहाँ पर क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी आपकी क्रॉप वैरायटी जो अब बहुत अच्छे से अमाउंट में प्रोडक्ट नहीं दे पा रही है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि वैरायटी को इंप्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे अदर जो वाइल्ड हमारे प्लांट हैं उसी स्पीसीज के, उनके साथ आप क्रॉप जो है क्रॉस करा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि भाई कौन सी हमारे पास इस स्पीसीज की वैरायटी है वाइल्ड कंडीशन में, या उनके पास कोई ऐसा करेक्टर है जिसकी कि वहां पे रोल हो सकता है इस पर्टिकुलर क्रॉप वैरायटी में। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, आप पर्टिकुलर हर एक क्रॉप मतलब हर एक से आप नहीं क्रॉस करा दोगे ना उसका। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में तो ये बात हो गई। दूसरा क्या है, एग्जांपल के तौर पे कर लें तो भाई पेस्ट, जैसे आप जानते हो कि बहुत सारे हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं जो हमारी क्रॉप के लिए, लेकिन उन इंसेक्ट को खाने वाले अदर भी इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मैं बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब किसी भी पर्टिकुलर इंसेक्ट यानी कि पेस्ट को खत्म करने के लिए किसी अदर इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने की बात होती है नेचुरली, तो उसे हम कहते हैं कि भाई वो वहां पर एक तरह से बायो कंट्रोल जो है वो एजेंट होगा हमारा। तो अगर हमें पता है उस पर्टिकुलर जो है इंसेक्ट के बारे में जो उस हमारे पेस्ट को खाएगा, तभी वहां पर इंट्रोड्यूस कराने की बात करेंगे हम, या उसको बचाने की बात करेंगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहीं ना कहीं हमें जब नॉलेज होगी उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तभी हम इस तरह से क्रॉप के लिए, इस तरह से हम एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, फॉरेस्ट्री हो गया बेटा। तो फॉरेस्ट्री में भी क्या है कि फॉरेस्ट में भी तमाम तरह की आपकी वैरायटी है प्लांट्स की, या अदर अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, तो अगर आपको वहां पर नॉलेज है उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो वहां पर आप फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर कई सारी चीजों को अच्छे से बेहतर समझ पाओगे, और फ्यूचर में जो वहां पर जो चीजें आज चल रही हैं फॉरेस्ट में, उनका क्या कंसिक्वेंस होगा फ्यूचर में, उसको आप देख पाओगे। और आज के समय में तमाम तरह के वहां पर जो रूल है उनका इंप्लीमेंटेशन कर पाओगे वहां पर, मतलब तमाम तरह के जो कंडीशंस है उनको आज से आप स्टार्ट कर पाओगे। तो फॉरेस्ट्री में भी वहां पर जो है वो आपका टैक्सोनॉमिकल स्टडीज का जो है बहुत ज्यादा रोल है। इसके अलावा यहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज की बात करें, देखिए मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े से एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ ताकि वो चीजें और अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि भाई क्या रोल है। बाकी एग्जांपल और भी ढेर सारे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां पर हमारे जो वाइल्ड जो हमारे तमाम तरह की स्पीसीज है उनका रोल है, चाहे वो प्लांट्स की हो या फिर एनिमल्स की हो। तो अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया कि भाई एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। तो अगर वो हमें हमें जानकारी है, वहां पर हमने उस कंपनी ने क्या किया कि तमाम तरह की जो नॉलेज है वो गेन की है, डेटा लिया है वहां पर कि भाई कौन सी ऐसी ऐसी वैरायटी है वहां पर हमारे पास प्लांट्स की जहां से हमें कुछ मेडिसिनल वैल्यू वहां से मिल रही, मतलब कुछ हमारे पास वहां से मेडिसिन बनाने को लेके कुछ वहां से चीजें मिल रही हैं, तो वहां से ऑप्टेन की जाएंगी, या उस पर्टिकुलर क्रॉप वैरायटी उस पर्टिकुलर प्लांट को या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को वहां पर उसकी ग्रोथ के लिए वहां पर प्रमोट किया जाएगा उसको। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज के सेक्टर में भी बहुत ज्यादा इसका रोल हो सकता है कि भाई अगर आपके पास स्टडीज है, आपके पास डेटा है तमाम तरह का उसके कैरेक्टरिस्टिक का, तो आप वहां पर उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कहाँ, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पर और भी बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे हमारी पर्ल इंडस्ट्री की बात करें या फिशरी की बात करें, तो तमाम तरह से हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, जिसको टैक्सोनॉमिकल स्टडीज का जो डेटा है जो वहां पर नॉलेज है। अच्छा, इसके बाद टू नो अवर बायो रिसोर्सेज। देखो बायो रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर रिसोर्सेज को कई वे में कैटेगराइज कर सकते हैं। मान लीजिए न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी वैरायटी हमारी फिशेस की हैं, या बहुत सारी अदर वैरायटी मान लीजिए हमारे पास, और लोअर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें या फिर हम फिशेस की बात करें, बहुत सारी वैरायटी है। तो इन सब के बारे में अगर हमें नॉलेज होगी तभी हम वहां पर उनके जो ग्रोथ है उसको प्रमोट कराने की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर उनके बारे में नॉलेज का मतलब यहाँ पर उनके हैबिटेट, उनके जो अदर कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में भी हमें पता होगा, तो उनके लिए कंडीशंस पैरेलल हम कहाँ डेवलप कर सकते हैं, और ताकि वहां पर जो है ह्यूमन बीइंग के जो पॉइंट है उससे कैसे उसको और ज्यादा बेनिफिशियल बना सकता है। तो ये चीज वहां पर आ जाएगी कि भाई बायो रिसोर्सेज के बारे में भी हमें पता लगेगा हमारे जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के थ्रू, और फिर उसके बाद हम उस बायो रिसोर्स का जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट वे में। अच्छा, इसके बाद डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं,
तो डाइवर्सिटी का मतलब वही बायोडाइवर्सिटी की बात आएगी कि हमें पता लगता रहेगा कि भाई टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के थ्रू कि हमारे पास कितनी स्पीसीज हैं, कितनी जो है उस पर्टिकुलर एरिया में वैरायटी है वहां पर प्लांट्स की या फिर जो है एनिमल्स की या अदर जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है, और वहां पर किस वे में वहां पर वो डिक्रीज या इंक्रीज हो रहे हैं, और उसके हिसाब से वहां पर हम कई सारे रूल्स को वहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर के रेस्पेक्ट में। तो ये तो वहां पे बेटा बात हो गई कि भाई टैक्सोनॉमिकल जो हमारे पास स्टडीज है उनका क्या एप्लीकेशन है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। अब देखो सबसे पहले एक बात समझिए, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज आपकी अच्छे से होंगी, बेहतर तरीके से होंगी, आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी, तभी आप जो है सारी चीजें कर पाओगे अच्छे से। तो उसके लिए वहां पे क्या दे रखा है कि भाई टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए सबसे पहली बात क्या वहां पे रखी कि आपका करेक्ट होना चाहिए क्या चीज, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। अब देखो बेटा यहां पे समझना है कि भाई टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए अगर आपको एग्जैक्ट मतलब करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन की बात करोगे तो आपको और किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इंटेंस लेबोरेटरी जो है और फील्ड स्टडी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि यहां पे हमें समझना है कि जो हमारे पास लैब की क्या जरूरत है। देखो जब आप आइडेंटिफिकेशन की बात करोगे तो उसका मतलब यह है कि जो हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक समझने जाएंगे, या हो सकता है कि वहां पर जो डीएनए है उसका डीएनए में भी जो वहां पर पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग है उसको भी समझने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अब हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे डीप के फैक्टर्स पे बेस्ड है। जैसे अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, तो यहाँ पे लैब की बहुत ज्यादा जरूरत है, या लैब में जो अदर पर्टिकुलर वहां पर इस्तेमाल होंगे आपकी चीजें उनकी भी बात यहाँ पे कर सकते हो, समझ सकते हो आप कि अदर भी हमें टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। बाकी फील्ड स्टडी का मतलब है कि जो भी पर्टिकुलर वहां पर हमारे पास वैरायटी है, जो भी वहां पर हमारे पास स्पीसीज है वहां पर प्लांट्स के एनिमल्स की, तो उस पर्टिकुलर फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी स्टडीज होंगी उनके बारे में बात होगी। तो हमें क्या चाहिए कि करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें इंटेंस लैब और जो है फील्ड स्टडीज की जरूरत होगी। अच्छा, और चलिए यहां पर क्या है ना कि नो डाउट वहां पर जो मेन बात बताएगी वो ये कि ये सारी चीजें ठीक है, बट हमें स्पेसिमेन तो चाहिए होगा ना, हमें मेन अपना जो न्यू एनिमल है या जो प्लांट है वो तो चाहिए होगा, तो वो मेन होगा क्योंकि वर्क उसी पे होगा। अच्छा मान लीजिए यहां से हमने लैब में या फील्ड स्टडीज की बात की तो हमारे पास जो नॉलेज आएगी, ठीक है, तो जो नॉलेज आएगी जो डेटा आएगा उसको हमें स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, या फ्यूचर के रेस्पेक्ट में हमें जो है वो स्पेसिमेन को ही स्टोर करना पड़ेगा। यहाँ पर डेटा यानी नॉलेज को स्टोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, या फिर जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिमेन को स्टोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो हमें तमाम तरह के और क्या चाहिए होंगे बेटा, स्टोर हाउसेस चाहिए होंगे। यहाँ पे डेटा हो गया यानी नॉलेज की बात हो गई, या फिर जो है आपके स्पेसिमेन उनको स्टोर करने के रेस्पेक्ट की बात करें तो हमें क्या चाहिए होगा, स्टोर हाउसेस चाहिए होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए जिन चीजों की आपको जरूरत है, मतलब जो एग्जैक्ट आपका करेक्ट क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो लैब की बात हो या तमाम तरह की टेक्निक की बात हो या फिर प्रोसीजर्स की बात हो या फिर स्टोर हाउसेस की बात हो, ये सारे के सारे चीजें क्या कहलाएंगी, आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स कहलाएंगी। बात समझ गया मतलब कि टैक्सोनॉमिकल एड्स आर दोस काइंड्स ऑफ टेक्निक्स, प्रोसीजर्स या जो है वो स्टोर हाउसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द टैक्सोनॉमिकल स्टडीज एंड दे आर वेरी एसेंशियल। तो यहाँ पे हमें समझना है कि भाई ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स वहां पे मेंशन किए गए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से ये वहां पर रोल प्ले कर रहे हैं, कि क्या उससे हमें हेल्प मिलती है। तो वहां पे एग्जांपल के तौर पे जो है दे रखा आपका हर्बेरियम दे रखा जैसे, या फिर आपका बोटेनिकल गार्डन दे रखे हैं, या जूलॉजिकल पार्क्स दे रखे हैं, म्यूजियम दे रखे हैं। तो यहाँ पर किस तरह से रोल प्ले करते हैं वहां पर हमारी जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज हो उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पर हार्बेरियम के बारे में। तो सबसे पहले वहां पे बात होगी हार्बेरियम के बारे में बेटा। क्योंकि यहां पे समझिएगा हार्बेरियम है क्या। वैसे तो आप सभी के सभी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि राइट 2 और 3 एग्जांपल्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स, तो आप वहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई हार्बेरियम हो गया, ठीक है, आपका बोटेनिकल गार्डन हो गया, आपका म्यूजियम हो गया। आप डायरेक्टली वहां पर 1 या 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिख सकते हो। लेकिन हो सकता है कि वहां पे आ जाए कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में आ जाए आपका कि हार्बेरियम को डिफाइन करिए या हार्बेरियम के बारे में कुछ बताइए। तो हार्बेरियम वहां पे मेंशन किया गया इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। तो यहां पर अगर हम बात करें स्टोर हाउस ऑफ
प्लांट स्पेसिमेन की बात हो रही बेटा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्लांट कैसा होगा, डेड होगा। और वहां पे मेंशन भी किया गया है कि इसको ड्राई किया जाएगा, इसको प्रेस किया जाएगा, उसको प्रिजर्व किया जाएगा। तो ये वहां पर मेंशन किया गया है ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। और किस पे ये किया जाएगा बेटा, एक शीट पे किया जाएगा। ये वहां पर हार्बेरियम शीट होगी, और इस हार्बेरियम शीट पे क्या होगा कि जो आपका पर्टिकुलर स्पेसिमेन है, प्लांट स्पेसिमेन, उसको वहां पर ड्राई करने के बाद, प्रेस करने के बाद उसको जो है वो यहाँ पर स्टिक किया जाएगा, मतलब प्रिजर्व किया जाएगा वहां पर। और इसके साथ साथ वहां पर क्या होगा, आपका इस प्लांट के बारे में, जहां पर जो प्लांट स्पेसिमेन है उसके बारे में तमाम तरह का डिस्क्रिप्शन होगा। अब जो डिस्क्रिप्शन है बेटा उसमें क्या होगा, मेंशन भी वहां पर किया गया है कि प्लांट का जो है वहां का लोकल नेम यानी वर्नाकुलर नेम क्या है उसका, ठीक है, वहां पर इंग्लिश नेम क्या है उसका, या फिर जो उसका बोटेनिकल नेम क्या है, ये मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा वहां पर जो डेट और वहां पर जो लोकेशन है, मतलब प्लेस को भी मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा कलेक्टर का नेम भी होगा वहां पर। कई सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई है, लेकिन हाँ कुछ चीजें आप अपने पास से दिमाग में समझिएगा। जैसे मान लीजिए वहां पर अगर क्वेश्चन ये आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट बी प्रेजेंट इन डिस्क्रिप्शन इन हार्बेरियम शीट, तो वहां पे अगर मान लीजिए रखा कि हाइट ऑफ प्लांट, तो हाइट ऑफ प्लांट जैसी चीजें वहां पर मेंशन नहीं होंगी, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी आसानी से कि हाँ इस चीज को वहां पर मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये तो हो गया बेटा वहां पर हार्बेरियम के बारे में। अच्छा, इसका क्या रोल है, अब एक चीज और बता दें आपको कि हार्बेरियम शीट का जो अरेंजमेंट है हार्बेरियम में, ठीक है, उसके लिए भी एक रूल होता है, और पूरा का पूरा वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है आपका, ठीक है। मतलब पूरे के पूरे अगर इंटरनेशनल वर्ल्ड में आप देखोगे तो हर जगह उसी रूल को फॉलो किया जाएगा उन हार्बेरियम शीट्स को वहां पर सॉरी अरेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो बेटा हो गया वहां पर हार्बेरियम के बारे में, ठीक है। बाकी इससे मिलेगा क्या आपको, देखिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा रेफरेंस सिस्टम के फॉर्म में, मतलब रेफरेंस लिया जाएगा आपको। मतलब फ्यूचर में अगर आप कोई स्टडी करते हो, कोई नया स्पेसिमेन प्लांट आपका है, तो यहां से आपको जो डेटा है, जहां पर जो नॉलेज है वो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो फर्दर, जो आपके तमाम तरह के प्लांट स्पेसिमेन आप वहां पर जो है वो नए डिस्कवर करते हो। तो एक तरह से रेफरेंस सिस्टम के जैसे वर्क करता है आपका हार्बेरियम, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट क्या रखा वहां पर बेटा, बोटेनिकल गार्डन। अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों ने अभी हार्बेरियम पढ़ा, हार्बेरियम में क्या लिविंग प्लांट के बारे में बात हो रही थी? नहीं, सिर्फ डेड प्लांट की बात हो रही थी, एनिमल्स की बात नहीं हो रही थी। ये कुछ चीजें आप अपने पास से वो लेके चलिएगा जो वहां पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हमने क्या सेकंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना टेक्सोनॉमिकल एड्स, यहाँ पर हमारे पास आगे जो हम लोग पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों का हमें देखना है कि भाई किसमें क्या चीज के बारे में बताया गया है। तो बोटेनिकल गार्डन में बात हो रही है वहां पर लिविंग प्लांट के बारे में, तो लिविंग प्लांट्स के बारे में बात हो रही है वहां पर कि हमारे पास जैसे मान लीजिए जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं उनमें आप कभी देखने जाओगे, जैसे मान लीजिए एनबीआरआई हो गया आपका लखनऊ का, या जब भी कभी आप जाओगे तो वहां पर आपको प्लांट मिलेगा, लिविंग प्लांट मिलेगा आपको, और उसके ऊपर एक लेबलिंग होगी, ठीक है, इस तरह से, और उसका बोटेनिकल नेम मेंशन होगा वहां पर, और उसके बाद उसकी फैमिली मेंशन होगी। तो ये आप अच्छे से वहां पे देख पाओगे किस पर्पस से होते हैं, वहां पर स्टडीज के पर्पस से होते हैं, या रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर भी जो है वो, मतलब कोई भी अगर आप न्यू है और वो स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए वहां पर रेफरेंस लिया जा सकता है यहाँ से, जो भी हमारे पास लिविंग प्लांट है, या फर्दर जो उनके ऊपर स्टडी करने की बात है तो वो वहां पर जो है वो की जाएगी, ठीक है। ये तो बेटा हो गया हमारा बोटेनिकल गार्डन। एग्जांपल के तौर पे वहां पे क्यू दे रखा है इंग्लैंड का आपका, एक हावड़ा का दे रखा और एक एनबीआरआई लखनऊ का दे रखा, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट वहां पे दे रखा म्यूजियम। तो म्यूजियम की अगर हम बात करें बेटा, इसके बारे में वहां पे मेंशन किया गया है कि म्यूजियम बेसिकली आपको कहां मिलेगा, जितने भी सॉरी जितने भी जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज हो गया, ठीक है, या आपका स्कूल्स हो गए, मतलब जहां पर बेसिकली स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉलेज या स्कूल्स में, अब देखो यहाँ पे क्या ना कि यहाँ पर प्लांट और एनिमल दोनों की बात होगी, लेकिन दोनों डेड की कंडीशन बात होगी। तो एनिमल आपका हो गया स्पेसिमेन, या फिर जो है वो आपका प्लांट हो गया। तो एनिमल और प्लांट दोनों का जो है वहां पर ये स्टोर हाउस है एक तरह से, या स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इनको प्रिजर्व किया जाता है वहां पर किसमें, एक केमिकल में या एक लिक्विड में, सोल्यूशन में, जिसको फॉर्मलिन बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि वहां पर जार कंटेनर होते हैं, इस तरह से कंटेनर, और उन कंटेनर्स में एक लिक्विड भरा होता है, जैसे आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा कि आपने जैसे मान लिया एस्केरिस को देखा है, ठीक है, 9th में देखा होगा, तो एस्केरिस जो है ना एक जार में और एक लिक्विड में पूरा डूबा हुआ पड़ा हुआ है। तो ये जो लिक्विड वहां पे वो फॉर्मलिन होता है, इसमें प्रिजर्व रहता है। तो तमाम तरह के आपके प्लांट या एनिमल्स ये तो वहां पे प्रिजर्व रहेंगे ही रहेंगे। ये तो बात हो गई वहां पर किस केस में कि भाई आपको एक सोल्यूशन में वो मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ड्राइड कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशन में भी वहां पर मिलेंगे आपको, कौन से मान लीजिए इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स क्या किया था बेटा, ये इंसेक्ट बॉक्स में मिलेंगे आपको,
कैसे मिलेंगे वहां पर? इनका पहले तो इनकी किलिंग होगी, इनको मारा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इनकी पिनिंग की बात हो रही है। पिनिंग का मतलब होता है कि बॉक्स में इनको जो पिन है उनके थ्रू इनको फिक्स किया जाएगा, मतलब इंसेक्ट को, ठीक है, फिक्स किया जाएगा। तो वहां पे मेंशन क्या होगा कि उनका कलेक्शन होगा पहले, फिर किलिंग होगी, ठीक है, पहले आप कलेक्ट करोगे इंसेक्ट को, फिर किल करोगे, फिर उसके बाद पिनिंग होगी। तो वहां पे रखी बात इंसेक्ट के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लार्ज एनिमल्स की बात करें, मान लीजिए बर्ड हो गया, ठीक है, या फिर आपका अदर कोई हो गया, तो इस केस में वहां पे दे रखा है कि उसको स्टफ किया जाएगा। स्टफ्ड का मतलब जानते हो क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी बड़ी बर्ड है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर का जो लिविंग टिश्यू है उसको निकालोगे पहले तो, और उसके बाद उसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर से मान लीजिए स्ट्रॉ हो गया या स्ट्रॉ लाइक कोई चीज, जैसे कॉटन हो गया, उसको अंदर भर दोगे, ठीक है, ताकि उसका नॉर्मल शेप जो है वो वहां पर बना रहे। तो स्टफ्ड कहीं ना कहीं कंडीशन में आपको मिलेंगे लार्ज एनिमल्स आपको, हालांकि वो भी प्रिजर्व रहते हैं ताकि वो डिके ना हो किसी ना किसी केमिकल्स का इस्तेमाल करके, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह हो गया आपका। तो ये वहां पर बताया गया म्यूजियम के बारे में। इसके अलावा आपको म्यूजियम में क्या मिलेंगे, कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स के स्केलेटन भी मिलेंगे आपको, ठीक है, स्केलेटन दे रखे वहां पर। तो आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में अपने, तो स्केलेटन सिस्टम वहां पे मेंशन किया जो है मिलेगा आपको देखने को। हालांकि और भी एनिमल्स है उनका भी मिल सकता है, तो ये डिपेंड करता है आपको कि किस लेवल का वहां पर म्यूजियम है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर जो अदर हमारे बचे हुए हैं बेटा टैक्सोनॉमिकल एड्स, उनके बारे में हम लोग, अच्छा यहाँ पर क्या होगा म्यूजियम में, तो आप जाते हो तो क्या करते हो, स्टडी करते हो वहां पे, या यहाँ से भी कहीं ना कहीं रेफरेंस लिया जा सकता है फर्दर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो है वो आपका जो भी आपकी स्टडीज चल रही है, ठीक है। तो ये सारी के सारे जो हम लोगों ने अभी जो बचे हुए हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोगों ने किसके बारे में बात की बेटा, सिर्फ हार्बेरियम, उसके बाद बोटेनिकल गार्डन के बारे में, उसके बाद जो है आपका म्यूजियम के बारे में, ठीक है। तो ये तीन हम लोगों ने अभी पढ़े, यहाँ पे समझिएगा इसको, और इनके तीनों के बीच में जो डिफरेंस है उनको लेके चलिएगा, ठीक है। बाकी जो बचे हुए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में, ठीक।